नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है और ये आने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी या एएलपी, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। और इसमें जो भी प्रश्न हम करेंगे वे हाल ही का जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है एएलपी का, टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई का, तो इनमें जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं उसी आधार पे हम करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न स्टार्ट करेंगे। आपको कैसे करना है कि आपको वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर एनोलॉजी से है, कौन सी संख्या यहाँ पर रखी जाएगी कि सही संबंध को यह पूरा करेगा। जैसे 12 का संबंध 30 से है, उसी तरीके से 20 का संबंध हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है। तो जहाँ भी आपको इस तरीके से दोस्तों अनुपात और समानुपात का चिन्ह दिखे, जहाँ पर ये देखिए 2 अनुपात लग गया तो इसे हम समानुपात कहते हैं। तो अनुपात के 2 पास वाली संख्याओं में रिलेशन देखना है और वही संबंध हमें अगली संख्या में बताना होता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 12 से 30 कैसे बना सकते हैं। उसी तरीके से 20 से हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्याओं को बनाएंगे। तो 12 से 30, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो 12 का गुना 2 कर दें तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 में हम कितना जोड़ेंगे तो 30 बन जाएगा। तो 24 में हम 6 को जोड़ दें तो ये हमारा 30 बन जाएगा। अब उसी तरीके से दोस्तों 20 का 2 गुना कर लेते हैं। तो 20 का 2 गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 40 बनेगा। 40 बनेगा। अब 40 में हम 6 को जोड़ेंगे तो 46 होना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे, किसी भी ऑप्शन में 46 नहीं है, यानी यहाँ पर जो हमने 6 जोड़ा है यह हमने किस तरीके से जोड़ा है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो ये 12 है और इस 12 का आधा कितना होगा, 12 का बटा 2 यानी आधा 6 होता है 12 का। तो उसी 6 को यहाँ पर जोड़ा गया है, यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जोड़ा जाएगा वह इस 20 का आधा जोड़ा जाएगा, जिस संख्या का हमने 2 गुना किया है। तो 20 का आधा 10 होगा, तो यहाँ पर हमें 10 को जोड़ना है। तो 40 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी 50 यहाँ पर संख्या आएगा। तो 50 ऑप्शन सी में देखेंगे दिया है और यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी जिस संख्या का हमने 2 गुना किया, जैसे 12 का 2 गुना करके और 12 का आधा हमने 6 को जोड़ दिया, उसी तरीके से 20 का 2 गुना करके 20 का आधा 10 को हमने जोड़ दिया है। ये हमारा इस तरीके से आंसर मिला। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और किस तरीके से करना है ये आपको ध्यान रखना है। और इसको दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जितने भी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे उतने तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनता है। ज़रूरी नहीं कि आपने जिस तरीके से किया और उस तरीके से यह आंसर ना मिला तो आपको तरीका बेकार है, उस तरीके से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बने हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब दोस्तों जो हमने पहला क्वेश्चन किया वह एनोलॉजी का ही था और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एनोलॉजी का ही है। ये इसमें भी हमें समानता ही देखना है और ये प्रश्न अभी आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में आया हुआ था। इस तरीके से अब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल वही तरीका लगाना है, केवल यहाँ पर ऑप्शन से हमें 2 के स्थान को देखना है। जैसे देखिए, काय के निम्न अक्षर किस समूह द्वारा हैज और परसेंटेज प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि समान संबंध बने। यानी इस हैज वाले चिन्ह को और इस प्रतिशत वाले चिन्ह को इनमें से किससे प्रतिस्थापित करें कि यह समान, जो संबंध इनमें बने वही संबंध इनमें भी बने, इसका ये कहना है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम यहाँ पर पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो अगर हम हैज के स्थान पर दोस्तों YFL रख दें, YFL, और परसेंटेज के स्थान पर RYF रख दें, RYF रख दें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर Y में दोस्तों हम प्लस का 4 जोड़ दें, प्लस का 3, यहाँ पर देखिए प्लस 4, क्योंकि Y में जब हम 4 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर Y से प्लस 4 लेटर आगे जाएंगे तो Z, फिर उसके बाद AB, फिर उसके बाद C, यानी 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर C आएगा तीसरे नंबर पर। उसी तरीके से F में देखेंगे दोस्तों, तो F का जो स्थानीय मान होता है यानी प्लेस वैल्यू, जो ABCD या में यह 6ठे स्थान पर आता है F, तो इसमें अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर J बनेगा,
यानी जे आता है 10 पर, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, तो प्लेस वैल्यू को भी आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से एल को देखेंगे दोस्तों, एल 12 नंबर पर आता है और पी यहाँ पर जो लिखा है यह 16 नंबर पर आता है, तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान दें सभी में 4 4 को हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, पर आपको इस तरीके से लिखना नहीं है, आपको मन में ही सोचना है कि y 25 पर होता है, 4 जोड़ेंगे c 3 पर हो गया, f 6 पर होता है, j 10 पर होता है, तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो गया। इस तरीके से आपको सोचना है, आपको इतना लिखना नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। n होता है 14 पर, 14 में 4 जोड़ेंगे, r होता है 18 पर, u होता है 21 पर, 21 में 4 जोड़ेंगे, y होता है 25 पर, तो a होता है 5 पर, सॉरी a होता है दोस्तों 1 पर, और 4 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, 5 पर आता है e, पर यहाँ f है। तो देखिए सभी में 4 जोड़ा गया था और यहाँ पर 5 जोड़ा गया है, क्योंकि a में 5 जोड़ेंगे तब जाकर यहाँ पर f बनेगा। तो यहाँ पर अगर ई होता तो हमारा ऑप्शन यह सही हो जाता पहला ही। तो क्या चेक कर लेते हैं, कहीं पर आर वाई एफ के स्थान पर ई लिखा गया है, तो चेक करेंगे वाई एफ एल, यानी पहला तो सही है, लेकिन दूसरे में आर वाई एफ के स्थान पर आर वाई ई होना चाहिए। तो वाई एफ एल देखेंगे, आर वाई ई, ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर देखिए सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर आर वाई ई लिखा गया है और यहाँ पर आर वाई एफ के स्थान पर। तो एफ के स्थान पर जब ई लिखेंगे तो यहाँ पर भी हम +4 करेंगे तो ई बन जाएगा, ए में +4 करेंगे तो 5, 5 पर आता है ई। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को करना होता है एग्जाम में। तो उम्मीद है आप सभी को तरीका समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से जब भी आपको प्रश्न मिले तो हमें कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है ये देखना है कि P क्यों से लंबा है लेकिन R से छोटा है, T P से छोटा है लेकिन क्यों से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये वाली लाइन लास्ट में जो लिखी है सबसे छोटा है, तो जब भी आपसे सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछे तब आपसे कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर जब भी सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछे तो वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करना है, हमें ऑप्शन को काटना है। कैसे, देखिए पूछा क्या है, सबसे छोटा, यानी जो सबसे छोटा है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, P क्यों से लंबा है, P क्या है, P क्यों से लंबा है, यानी P क्या है, क्यों से लंबा है, तो P लंबा है, यानी P सबसे छोटा तब तो नहीं हो सकता, यानी किसी से भी तो लंबा है, यानी सबसे छोटा यह नहीं हो सकता। तो P ऑप्शन हमारा कट गया पहला, यानी P सबसे छोटा नहीं हो सकता। देखिए P क्यों से लंबा है लेकिन R से छोटा है, यानी P जो है वह क्यों से लंबा था लेकिन R से छोटा है, यानी R अब क्या है, P से बड़ा है, क्योंकि R से छोटा अगर P है तो R P से बड़ा होगा, यानी R भी हमारा कट गया, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, यानी ये सबसे छोटा नहीं होगा क्योंकि यह P से बड़ा है। आगे देखिए T P से छोटा है, T क्या है, P से छोटा है, यानी P तो बड़ा है ही और P को हमने काट दिया है, T P से छोटा है लेकिन क्यों से लंबा है। अब देखिए T तो P से छोटा था लेकिन क्यों से क्या है, लंबा है, क्यों से लंबा है, T यानी क्यों से लंबा है, तो T वाला भी ऑप्शन यहाँ पर कट गया, केवल एक ही ऑप्शन बचा सेकंड, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को करना है जब भी सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। मुझे समझाने में दोस्तों आपको टाइम लगा, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको मात्र 3 से 4 सेकंड यह क्वेश्चन लगेगा सॉल्व करने में। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है कौन सी यहाँ पर संख्या आएगी। तो देखेंगे यहाँ पर कि 3, 6, 11, 27। सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, अंतर। तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो जाकर 6 बनेगा। अब 6 में दोस्तों यहाँ पर हम 5 को जोड़ेंगे तो 6, 5, 11 बनेगा। अब इसमें क्या जोड़े, फिर उसके बाद इसमें। अब देखिए यहाँ पर विषम संख्याएं जुड़ रही हैं 3, 5, तो यहाँ पर हम 7 जोड़ लेते हैं, तो 7 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि विषम संख्याएं हैं। तो 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18।
11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या आएगा, 18, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। तो 3, 5, 7, 9, तो इस तरीके से विषम संख्याएं जुड़ रही थी। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या यानी यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, और यहाँ पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। चेक करते हैं दोस्तों कैसे यह बना है। तो यहाँ पर देखिए 13, 2, 3, 14, 9, 1, 4, 12, 17, 3, 1 क्या होगा। अब अगर यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए इस वाले यहाँ पर इसको हम लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 13 है। अब दोस्तों इस 3 में से हम क्या करते हैं, 2 को घटा देते हैं तो 1 आ जाएगा, और इस 13 में 1 को जोड़ देंगे तो देखिए नीचे बन रहा है 14, ये हमारा यहाँ पर बन रहा। तो क्या इसी तरीके से सब बन रहे हैं, तो इस 4 में से हम इस 1 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, और इस 9 में उस 3 को जोड़ देंगे तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो उसी तरीके से इस 1 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे, क्योंकि नीचे वाले में से हमने ऊपर वाले को घटाया है। तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो देखिए 1 में से जब 3 को घटाएंगे तो यह माइनस में घटेगा, क्योंकि 1 में से 3 नहीं घटेगा तो 3 में से हमें 1 को घटाना पड़ेगा तो -2 आ जाएगा। 1 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इस -2 को हमें 17 में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, तो 17 में जोड़ना है तो ये 17 - 2 ही होगा, तो 17 में से 2 जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, और यही हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वर्ग में कौन सही संबंध को दर्शाता है। तो ये जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं इनमें सही संबंध को कौन दर्शाएगा, ये जो वृत्त दिए गए हैं ये कौन सा इन शब्दों का सही संबंध दर्शाता है। तो देखेंगे किस तरीके से संबंधित है। तो व्हेल, चमगादड़, स्तनपायी। तो स्तनपायी यानी दोस्तों जो स्तनधारी जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो व्हेल भी क्या होता है, स्तनपायी है, चमगादड़ भी स्तनपायी है। यानी एक तो स्तनपायी के लिए वृत्त बना देते हैं, और इस स्तनपायी में व्हेल भी आ जाएगा और चमगादड़ भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम किस में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों व्हेल भी स्तनपायी स्तनधारी होता है, चमगादड़ भी, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का। तो रेलवे में आपको पता ही है कि सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि ABCDE 5 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हम मान लेते हैं दोस्तों ये वृत्ताकार मेज है और 5 विद्यार्थी हैं। डी ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पर हम ए मान लेते हैं। देखिए केंद्र के मुख की ओर, तो आप खुद से सोचिए कि जब आप इस वृत्ताकार मेज पर ये आप बैठे हैं और आपका मुंह केंद्र की तरफ है, तो जिस साइड आपका बायां और दायां हाथ होगा उसी तरीके से इसके बाएं दाएं के हिसाब से बैठाना है। यानी जब ये बाएं दाएं पूछे तो आपको अपने बाएं दाएं के हिसाब से बैठाना है, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों कहा है कि ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है कौन है, डी। तो यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर बैठा है, मान लीजिए आप ए के स्थान पर आप हैं तो आपका दायां किधर होगा, इधर ही होगा, तो इधर ठीक बगल में डी बैठा है। आगे देखिए क्या कहता है, सी डी और ए के ठीक बगल में नहीं बैठा है। यानी जो सी है दोस्तों वह न तो यहाँ बैठा है और न ही यहाँ पर डी के बगल में बैठा है। तो यानी अब देखिए 2 लोग तो यहाँ पर हो गए, अगर यहाँ पर कोई बैठा हो फिर उसके बाद ए हो गया, डी हो और यहाँ पर हो गया, यानी सी यहाँ पर बैठेगा क्योंकि टोटल 5 ही लोग हैं। आगे देखिए कहा है
ई सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो सी का देखिए, सी का दायां किधर होगा, इधर साइड होगा। तो यहाँ पर हम बैठा देते हैं ई को, यहाँ पर बैठ गया ई। ई की देखिए सी के दाईं ओर हो गया ई। अब आगे पढ़ेंगे, क्या कहा है, ठीक बगल में बैठा है। ई सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, डी के दाईं ओर। तो अब देखिए सब लोग बैठ गए, कौन बचा है, केवल अकेला बी बचा है। तो डी के दाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है। तो बी, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, बी बैठा है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन के हिसाब से बैठाना है, आप आसानी से बैठा पाएंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, कथन निष्कर्ष का, इससे भी हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। कैसे करेंगे आसानी से, देखिए कुछ गुड़िया फूल हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया गुड़िया, ये है दोस्तों गुड़िया। अब ये फूल है, कुछ गुड़िया, तो कुछ हिस्सा को हम फूल से यहाँ पर इस तरीके से, ये फूल है तो कुछ गुड़िया का हिस्सा फूल में है। कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, यानी ये हो गया हमारा पेड़, और इसका गुड़िया से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये कहा गया है कि कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। अब हम चलते हैं निष्कर्ष पर। हमारा कथन यहाँ पर बन गया, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। यदि देखिए कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, इन दोनों के बीच में क्रॉस का चिन्ह है कि कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं, या कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो पहला वाला यहाँ पर क्या होता है, निष्कर्ष अनुसरण करता है, पहला वाला सही है। दूसरा, कुछ फूल पेड़ हैं, क्या कुछ फूल पेड़ हैं, तो यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हो सकता है इस तरीके से पेड़ काट रहा हो फूल को, और इनमें तो कोई भी संबंध नहीं है, तो इस तरीके से भी डायग्राम बन सकता है, लेकिन बन सकता है, और इस तरीके से भी बन सकता है। और यह जब क्लियर ना हो तो उस निष्कर्ष को हमेशा हम गलत मानेंगे, तो दूसरा हमारा क्या है, गलत है। तो केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। देखिए कागज के मोड़ने को क्रम को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर इस तरीके से मोड़ा गया है। अब इसको कह रहा है कि जब इसको हम खोलेंगे तो किस तरीके से यह आकृति बनेगी। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहले इस तरीके से मोड़ा गया नीचे साइड, फिर इसको इस तरीके से मोड़ दिया गया है। तो इसको खोलना है, तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले इस तरीके से खोलेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आना है, फिर इसके बाद इसको इस तरीके से खोलना है। तो पहले तो हमें ये वाला खोलना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको जब भी आप यहाँ पर इसको दर्पण को यहाँ पर जब भी आप कागज़ के काटने को खोलें तो हमेशा दर्पण प्रतिबिंब जैसे बनता है उस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है। जैसे देखिए ये तीनों जो यहाँ पर डॉट दिए गए हैं, इस तरीके से, और यहाँ पर एक ऐसे दिया गया है, ये तीनों जो डॉट दिए गए हैं। अब ये जब इस तरीके से दोस्तों खुलेगा, यानी ये पार्ट खुलेगा, तो ये डॉट इस तरीके से बनेगा, जैसे दर्पण प्रतिबिंब बनता है सेम उसी तरीके से। तो इस तरीके से डॉट बनेगा। तो देखिए इस तरीके से डॉट किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो इसमें नहीं बन रहा है, क्योंकि दोस्तों देखिए ये तीनों जो डॉट हैं फिर इस तरीके से, मतलब ये उसी तरीके से बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बनेगा, ये ऐसे होगा और ये वाला जो है इस तरीके से बनेगा, जैसे दर्पण प्रतिबिंब में बनता है ऐसे बनेगा। ये दोनों समान है, ये वाला नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए दो डॉट तो यहाँ पर डार्क है, मतलब गहरा काला है, लेकिन एक जो छोटा वाला बिंदा है, यानी एक जो छोटा वाला डॉट है वो इसके बगल में है, न कि इसके बीच में है, तो ये वाला भी नहीं होगा। डी वाले में देखेंगे तो ये भी इसी तरीके से बन रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। तो केवल ऑप्शन सी यहाँ पर बचा, वही सही होगा। देखिए इस तरीके से बना, फिर उसके बाद इस तरीके से बना। अब इसको खोलेंगे तो ये पूरा आकृति इसी तरीके से बनेगा। तो ऐसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, और यदि आपका भी कोई सजेशन हो कुछ सुधार करने के लिए, कोई क्वेश्चन ऐड करने के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में। जय हिंद।